Jai Hind students. In this session we are going to find out the self velocity of a car on banked circular road. फ्लैट सर्कुलर रोड पे हमने सेल्फ वेलोसिटी कैलकुलेट की। बैंक सर्कुलर रोड मीन्स टर्न के ऊपर अगर कार की वेलोसिटी को हमें बढ़ाना है तो उस कंडीशन में उसके आउटर एज, बाहर वाला जो किनारा है, उसको थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ द रोड। एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करना है, लेट्स सी। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये जो डायग्राम है इसके आप समझे, क्योंकि इसी से आप इसको आसानी से डिराइव कर पाएंगे। लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। Now look at this diagram. This is the outer edge of the car which is slightly raised. थीटा एंगल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा हॉरिजॉन्टल के साथ में। तो यहाँ पर क्या किया है, जो रोड का जो बाहरी किनारा था, टर्न के ऊपर की बात कर रहे हैं, तो रोड का जो बाहरी किनारा था उसको थोड़ा सा ऊपर उठा दिया है। दिस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ द रोड। तो हॉरिजॉन्टल के साथ में अब जो ये रोड है, मान लेते हैं थीटा एंगल फॉर्म कर रही है, इसके ऊपर कोई एक कार है जो v वेलोसिटी से टर्न कर रही है। Mass of the car is m, therefore weight mg is acting in vertically downward direction. R is normal reaction of floor. ये जो रोड है उसका नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल R है। आपको ध्यान रखना है ये वर्टिकली अपवर्ड्स नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि ये फ्लोर पर डिपेंड करेगा। ये फ्लोर के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो रोड अगर ऐसा है तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? रोड एंड टायर्स के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क कर रहा है। आउटर एज को रेज करने से दो कंपोनेंट्स ऐसे मिलते हैं जो इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं कार को। इस वजह से वो थोड़ी तेज वेलोसिटी से सेफ टर्न नेगोशिएट कर सकती है, गुजर सकती है। तो ये एफ एस हो गया। अब यहाँ पर क्या किया गया है, जो नॉर्मल रिएक्शन आर है इसको टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया है। इस ट्राइंगल को अपन कंसिडर करें तो ये बेस है। बेस फंक्शन हमेशा कॉस फंक्शन होता है। तो दिस इज आर कॉस थीटा एंड दिस इज आर साइन थीटा। ये नॉर्मल रिएक्शन आर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। इसी तरह से स्टैटिक फ्रिक्शन को भी रिजॉल्व करें तो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए ये ट्राइंगल है, तो इसका बेस फंक्शन कॉस फंक्शन होगा। तो एफ एस कॉस थीटा इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट मिला, और एफ एस साइन थीटा वेट की डायरेक्शन में दूसरा कंपोनेंट हमें मिला। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि हमें सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है। ये डायग्राम आपको याद रखना है, किस तरह से इनको रिजॉल्व किया है वो आपको याद रखना। अगर ये आप समझ लेते हैं तो डेरिवेशन फिर मुश्किल नहीं। क्लियर? तो अब ये देखते हैं कि ये किस तरह से टर्न कर रही है। मान लेते हैं ये इस तरह से टर्न कर रही है, तो सेंटर इसका इधर होगा। तो यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, दो कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, आर साइन थीटा एंड एफ एस कॉस थीटा। ये दोनों मिलके नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी वजह से कार सेफली वहां से टर्न नेगोशिएट कर पाएगी। तो इस डायग्राम को देखते हुए आगे बढ़े। इन दिस डायग्राम इट इज क्लियर दैट necessary centripetal force is provided by these two components, that is mv square upon r, where v is velocity with which the car is taking turn, r is radius of the turn, and m is supposed to be mass of the car, is equal to r sin theta plus fs cos theta. Let this is equation number 1. Now r cos theta is acting vertically upwards, whereas weight mg and fs sin theta, they are acting vertically downwards. Therefore we can write mg plus fs sin theta equals r cos theta, or mg equals
आर कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। कैन वी राइट दिस? लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। mv square upon r divided by mg equals r sin theta plus fs cos theta divided by r cos theta minus fs sin theta. m is cancelled out. r v square upon rg equals r sin theta plus fs cos theta divided by r cos theta minus fs sin theta. Isn't it? Now we will divide numerator and denominator of right hand side by r cos theta. हर टर्म में हम क्या करेंगे? r cos theta से डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा? और v स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल्स r साइन थीटा अपॉन r cos थीटा। लिख देता हूं मैं, r साइन थीटा अपॉन r cos थीटा प्लस एफ एस cos थीटा अपॉन r cos थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा अपॉन r cos थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा अपॉन r cos थीटा। और v स्क्वायर इक्वल्स आर जी को उधर ले दें, आर जी इंटू आर एस कैंसल्ड आउट, दिस इज tan थीटा प्लस cos थीटा is cancelled out, this is fs upon r divided by 1 minus fs upon r tan theta. Isn't it? Since fs upon r equals mu s, जानते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो यहाँ से हम क्या लिख पाएंगे? देयरफॉर v इक्वल्स अंडर रूट आर जी tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। Isn't it? This is the expression for velocity of a car on banked circular road। तो इस वेलोसिटी से वो अगर टर्न नेगोशिएट करती है तो उसके लिए सेफ रहेगा। हम ये चाहते हैं कि जब वो यहाँ पर मूव करे तो फ्रिक्शन कोई रोल प्ले नहीं करे। मीन्स इफ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द कंडीशन फॉर वियर एंड टीयर ऑफ टायर्स, टायरों को हमें घिसने से बचाना है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? फॉर maximum wear and tear of tires, mu s should be 0. Therefore, using this expression we can write v equals under root rg, this is tan theta, this is 0, this is 0, therefore we will only have tan theta over here. This is वेलोसिटी ऑफ कार फॉर मैक्सिमम वियर एंड टीयर ऑफ टायर्स। फ्रिक्शन का यूज नहीं करें तब भी वो इस वेलोसिटी से बैंक सर्कुलर रोड पर अपना टर्न नेगोशिएट कर सकती है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। गॉट इट?